हमारी हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। हर वक्त साथ मेरे जीवन के सहाई हैं। बस मुझे ज्ञात रहे कि ये मेरे जीवन के मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे हमदर्द हैं। क्योंकि कहा सतगुरु जो होते हैं ना, वो सहानुभूति नहीं रखते, सिंपैथी नहीं होती सतगुरु के पास, उनके पास समानुभूति होती है। वो जब आप दुख तकलीफ में होते हो ना, तो कहा आपको आपके उस हृदय को जिसमें दुख है, संताप है, उसको नीचे से दुख से संताप से उठाकर उस स्थिति तक ले आते हैं जहां पे सिर्फ आनंद है, प्रेम है, स्थिरता है। साथ संगत ये सतगुरु की काबिलियत है। और इसीलिए कहा है कि गुरसिख जो सत कह दें उसको सत्य करके मान लें। सत असत का विचार ना कीजिए, गुरु की बात है सत्य कर मान लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। कहा भाई ये बात मानू ना मानू, सत्य है, ठीक है, गलत है, अरे छोड़ ये सब बातें, जो ये बोल रहे हैं ना इसको मान ले, हानि होए तो होने दीजिए। कहा अगर नुकसान का सौदा भी हो ना तब भी मान ले, क्योंकि हानि जो है ना वो तेरे सिर्फ इन स्थूल आंखों को नजर आ रही है, वो हानि है नहीं, वो हानि है नहीं है। भगत भी कम नहीं है, भगत कुंवर राम जी थे, गुरु से बड़ा इश्क उनको, बड़ा इश्क। हर वक्त सत्संगत उन्होंने सतगुरु 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 कहते रहना। एक समय आया जब सत्संगत उनके जो डेवोटीज थे ना, जो उनके अनुयायी थे, वो उनके पास आए, आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं यार दिस मैन हैज गॉन एक्सेंट्रिक, ही इज गॉन क्रेजी, ये पगला गए हैं, ये हर वक्त गुरु 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 करते रहते हैं, इनका दिमाग हिल गया है। किसी ने आकर बोल दिया उनको, कहा महाराज आपके जो शिष्य हैं ना वो कहते हैं आपका दिमाग हिल गया है, आप पगला गए हो। संत कुंवर राम जी ने कहा बेटा जो इनसे इश्क करता है ना उसका दिमाग वाकई हिल जाता है। उन्होंने एक पंक्ति कही वहां पर, जब लोगों ने कहा ना कि इनका दिमाग हिल गया है, कहा इन हिले हुए दिमागों में रहमतों के लच्छे हैं, इन हिले हुए दिमागों में रहमतों के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अरे कहा अगर आपसे इश्क करने पर दुनिया मुझे पागल बोलती है ना, मुझे दीवाना बोलती है, कहा महाराज मैं पागल ही ठीक हूं, मैं दीवाना ही ठीक हूं, बस आप मुझे अपने सानिध्य में ले लो, अपने चरणों के साथ जोड़कर रखो। क्योंकि जब जब सासंगत ये मेरे जीवन में रहते हैं, जब मेरे जीवन के सहाय होते हैं, मेरे जीवन का आनंद, मेरे जीवन की अवस्था, मेरा विश्वास जो है ना वो सासंगत अलग ऊंचाइयों पर होता है। एक बच्चा था, टांगे नहीं हैं उसकी, बैठा है किनारे पर बिना टांगों के, पास में से बड़ी लंबी सी गाड़ी निकली, तो सेठ साहब ने जब बच्चे को बिना टांगों से देखा तो बड़ा दर्द महसूस किया। कहा ओह बच्चे की टांगे नहीं है, ये कैसे जीवन जीता होगा, इसको तो बड़ी तकलीफ होगी। थोड़ी देरी देखने के बाद पहुंच गए उसके पास। दास ने कहा ना सतगुरु के पास सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है। इंसान के पास हमेशा सहानुभूति होगी, उसके शब्द भी सिंपैथेटिक होंगे। जाकर सहानुभूति जतलाई, कहा बेटा आपकी टांगे नहीं है, कितना बुरा है ना आपके साथ। आपने कभी खुदा से शिकायत नहीं की कि ये भगवान आपने मुझे टांगे क्यों नहीं दी। आज मैं बैसाखियों के बल चल रहा हूं, रेंग रेंग कर चल रहा हूं, अगर मेरी टांगे होती तो मैं कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन सफर चला सकता था। उस बालक ने जब उनकी सेठ साहब की बात सुनी ना, उसने पलटकर एक ही बात कही, कहा सेठ साहब आप बहुत लंबी गाड़ी में यहां पर आए हो, आपने कभी खुदा से शिकायत नहीं की कि आपको पंख नहीं दिए। अगर आपको पंख दिए होते तो कितना अच्छा होता ना, आपको गाड़ी में बैठना ही ना पड़ता,
ना ट्रैफिक जैम होता, ना रेड लाइट होती, ना कुछ होता, आप जहां चाहते उड़कर चले जाते। आपने कभी खुदा से शिकायत नहीं की कि आपको पंख क्यों नहीं दिए? उसने कहा भाई मुझे पंख नहीं चाहिए क्योंकि पंख मुझे नहीं मिल सकते हैं। उसने कहा मुझे भी टांगों की जरूरत नहीं है। ये गुरसिक की निशानी है सात संगत। दुर्गात्पति जतायाम तुम गतिस्तुम मतिर्ममा। कहा सदगुरु आप मेरे जीवन में हो ना, बस यही सुख मेरे जीवन में है, यही आनंद है मेरे जीवन में। आपको छोड़कर यदि मैं पदार्थों की मांग करूं, आपको छोड़कर मैं प्रतिष्ठा को मांगूं, आपको छोड़कर मैं पद मांगूं, कहा वो कभी भी पद, पदार्थ, प्रतिष्ठा कभी मुझे सुखी नहीं कर सकते। अगर मुझे सुखी कर सकता है तो केवल आपका सानिध्य, सात्संगत, आपका प्रेम, आपका विश्वास। और यही अरदास आप सबके बिहाफ पर, अपने लिए, आप सबके लिए